मैं आज आपको बताऊंगा प्रकाश परावर्तन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण नहीं, ये कहिए कि 50% अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो आपको जितना सब्जेक्टिव में मेहनत करते हैं उतना ही मेहनत ऑब्जेक्टिव पर भी करना चाहिए। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर से हम आपको बताएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं 25 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि आपको समझाएंगे भी कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनको। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स कि वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त किसकी आवश्यकता होती है। तो ऐसा है कि आप सबको पता होगा, ठीक है, तो किसकी होती है, तो हमें पता है कि आँख के अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है प्रकाश एक प्रकार का क्या है। तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश एक प्रकार का कारक है, प्रकाश एक प्रकार का कारक है जो किसी वस्तु को देखने के लिए उपयोग में होता है ना। तीसरा प्रश्न है प्रकाश का उपयोग कहाँ और कब करते हैं। प्रकाश का उपयोग कहाँ होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को देखने के लिए कब होता है, तो सॉरी वस्तु देखने के लिए, और कहाँ होता है तो अंधेरा में होता है, रात को होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा देखने के लिए, है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा देखने के लिए। ठीक है, अगर कहाँ होता है तो रात को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत या प्रदीप्तमान वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्तमान वस्तु ऐसे एग्जाम्पल में तो है नहीं, तो प्रकाश स्रोत हो जाएगा, आप इनको याद रखिए। दूसरा है क्या, सॉरी पांचवा प्रश्न है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो सबसे पहला ऑप्शन होगा जलती हुई मोमबत्ती। ये मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत है। ठीक है, बाकी दीप भी हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनका सभी हो जाएगा, आप इनको याद रखिए। ठीक है, चलिए छठा देखते हैं। छठा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन है। तो सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है और प्रकृति द्वारा बनाया गया है। जलती हुई मोमबत्ती और लालटेन तो ये मानव बनाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, बल्कि 1 नंबर का ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर का। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का प्रकृति के द्वारा सबसे बड़ा स्रोत कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूर्य, है ना। चंद्रमा भी नहीं होगा, जलती हुई मोमबत्ती भी नहीं होगा, और सबसे बड़ा जो स्रोत होगा वह जो होगा सूर्य। अगर सबसे बड़ा नहीं रहता तो हो सकता था सब। ठीक है, चंद्रमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा प्रकृति द्वारा, मानव द्वारा, किसके द्वारा, तो प्रकृति द्वारा, सॉरी मानव द्वारा, प्रकृति द्वारा, दोनों में से दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ये उनका ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति द्वारा, क्योंकि मानव चंद्रमा को नहीं बना सकता, तो ये इनका हो जाएगा, सॉरी प्रकृति द्वारा हो जाएगा, इनका ख नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। मानव द्वारा, तो ये ए और बी हो जाएगा दोनों, मतलब तो ग नंबर का एक ऑप्शन हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि सभी के लिए ऑप्शन नहीं देंगे, यहाँ देखेंगे ग नंबर का एक ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जलती हुई मोमबत्ती और दीप दोनों। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राकृतिक द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यानी कौन है प्राकृतिक द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत, देख रहे हो। तो सूर्य प्रकृति द्वारा हो जाएगा, तारा प्रकृति द्वारा हो जाता है, ए बी दोनों हो जाता है, तो ए बी इनका मतलब ग नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ए बी दोनों ग नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर में है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना किसके द्वारा निर्मित प्रकाश। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो मानव द्वारा हो सकता है, प्रकृति द्वारा भी होता है ना, और ए बी दोनों। इसमें से हम ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम गम लगा देते हैं, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा को खास करके तो ऐसे मानव द्वारा होता है, तो उनको हटाने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना निम्नलिखित में से किसका निर्मित प्रकाश स्रोत है, वो मानव का हो जाएगा। ठीक है, मानव का हो जाएगा, प्राकृतिक नहीं होगा। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है निम्नलिखित में से कौन है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है।
तो सूर्य भी करता है और तारा भी करता है, ये भी दोनों उनका ग नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का देखते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु में प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जो नहीं करता है सूर्य करता है, तारा भी करता है ना, ये भी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, इनका डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर में है लिखा निम्नलिखित में से कौन वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। सूर्य भी करता है और सूर्य करता है, बाकी और कुछ नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो टेबल तो बिल्कुल नहीं करता है ना, दरवाज़ा भी नहीं करता है, और तो क ख, टेबल और क ख यानी घ नंबर का सामने ए और बी हो जाएगा, है ना, ए और बी। ऐसे क ख लिखना चाहिए, गलत तरीका से लिखा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में प्रदीप्त वस्तुएं कौन है। प्रदीप्त वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, तो देखिए इनसे प्रकाश नहीं निकलता, इनसे भी प्रकाश नहीं निकलता है, तो प्रकाश निकलता है किससे है, तो सूर्य से निकलता है। तो याद रखेंगे ग नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। कितना नंबर, ग नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से अप्रदीप्त वस्तुएं कौन है। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो अप्रदीप्त वस्तु यही हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि इन सभी से प्रकाश निकलता है ना, इसलिए हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं। 18-19 नंबर का देखते हैं क्या। प्रकाश विखरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश विखरने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, घ नंबर का। किसी प्रक्रिया के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता, तो परावर्तन होता है। परावर्तन की क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, ऐसे वस्तु को भी देख सकते हैं जिस पर प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है, तो परावर्तन क्रिया के द्वारा हम उन वस्तु को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है कि सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। सरल रेखा में किरण आरेख कह सकते हैं ना। बाईस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। तो किरण पुंज, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 23 नंबर देखिए, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती हैं, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। निम्नलिखित में एकत्रित प्रकाश किरण पुंज को क्या कहते हैं। एकत्रित प्रकाश किरण पुंज को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, यानी ख नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का आज का आखिरी प्रश्न है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उस पदार्थ को कहते हैं, आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी कहते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यानी क नंबर का ऑप्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था ऑब्जेक्टिव। और हम अगर आप इनको अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो इनका सेकेंड पार्ट भी हम लाएंगे। कमेंट भी कीजिए, ठीक है, जो अच्छा लगता है तो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को